राज्यों में और किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं 2 दिन पहले मैं केरला में भी गया था, तो वहाँ पर भी कैंपेन किए 2 जगह। तो वहाँ से आने के बाद मुझे कहा गया है असम में भी, और खास करके सिलचर में आने के लिए। और सिलचर का जो अभी भारतीय जनता पार्टी का जो मनोनयन दिया गया है वो डॉक्टर राजदीप राय, वो हमारा भारतीय जनता पार्टी का त्रिपुरा में अभी प्रभारी के रूप से है। तो उन्होंने जब कहा मेरे यहाँ आना पड़ेगा, तो दिल्ली से भी ऐसा जो हमारा पार्टी का जो सिस्टम है वहाँ से निर्देश आया है कि आप जाइए वहाँ। तो आज जिस तरह मैंने देखा सिलचर में इतना भारी मात्रा में लोग हैं वहाँ, खास करके महिला सबसे ज्यादा है वहाँ। बेटी जैसा है, उसके बाद बहन और महिला और पुरुष तो थे ही, और काफी लोग थे। और जब तक भाषण खत्म नहीं हुआ तब तक ये लोग बैठे हुए थे वहाँ। तो लेट भी हुआ था 1 घंटा के ऊपर, फिर भी वहाँ पर बैठे हुए थे। और मुझे लगता है कि डॉक्टर राजदीप राय इस विधानसभा में तो जीतेगा ही, क्योंकि पहले भी ये सीट भारतीय जनता पार्टी का ही रहा। और इनका तो जीत आप समझ लीजिए, मैं जो पल्स यहाँ पर देखा वो कंफर्म जीतेंगे। और पूरा असम में भी माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, पॉपुलर मुख्यमंत्री असम के डॉक्टर हिमंत बिश्वा शर्मा, वो जिस तरह यहाँ पर डेवलप किया है पूरा असम तो हम भी पहले से भी देखे थे, लेकिन 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी आने के बाद उनके ब्लेसिंग से जिस तरह यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, ये डेवलपमेंट पहले कभी हम लोग सोचे नहीं थे। इंफ्रास्ट्रक्चर से शुरू करके पूरा नॉर्थ ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी में पूरा सिर्फ आसाम नहीं है, पूरा नॉर्थ ईस्ट ही डेवलप किया। खास करके त्रिपुरा में तो उन्होंने हीरा मॉडल दिया। और जैसे लॉ एंड ऑर्डर का जहां तक बात हो, तो अबाउट 13 एकड़ हुआ है पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उसके ऊपर भी हुआ हुआ। तो इससे एक शांति, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा बन गया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और ये लॉ एंड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, और माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जब तक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डेवलप नहीं होगा, देश भी डेवलप आगे नहीं बढ़ सकता। और एक जगह माननीय गृह मंत्री जी कह रहे थे कि पूरा अगर अष्टलक्ष्मी को एक साथ कर लो तो उत्तर प्रदेश से भी ये बहुत बड़ा है, माने जहां तक जमीन का बात हो। तो इतना बड़ा राज्यों का अगर आटो मिला ले, इनका प्रगति बहुत जरूरी है होना। तो आज यहाँ पर जिस तरह मैं आया हूँ, आने के बाद जिस तरह भीड़ मैंने देखा, तो ये तो मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर जिस तरह विश्वास है, और हमारा बीजेपी के ऊपर जिस तरह विश्वास बन गया, अभी पूरा देश में आप देख रहे हो, माने ग्राफ खाली ऊपर ही उठ रहा है। तो यहाँ तो फिर से बनना ही है असम में पूरा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार बनने वाला है। मैं त्रिपुरा में अभी वहाँ पर एडीसी का इलेक्शन का भी अनाउंस हुआ है, और वहाँ पर बाईपोल भी है। फिर भी मुझे कहा गया है यहाँ, उसके बाद जाने के बाद मैं तो पूरा वहाँ पर मैं पूरा काम करूंगा। और ये एक वाइब्रेशन है पूरा देश में। जो देखिए, पहले भी आप देखें, जो सभी चाहते हैं कोई ऐसा कोई हो गार्जियन जिनके ऊपर सब विश्वास कर सकते हैं, और मुसीबत के टाइम में जो गार्जियन अपना काम करते हैं उनको हमेशा एक विश्वास हो जाते हैं। ये ऑलरेडी कोरोना के टाइम में हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद फिर अभी देखिए वेस्ट एशिया में जो गल्फ एरिया से शुरू करके सभी जगह में जो युद्ध का वातावरण है, वहां पर भी जिस तरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेके इतना समस्या हो रहा है, फिर भी जिस तरह इनका हर जगह माननीय प्रधानमंत्री जी का डिप्लोमेटिकली इतना अच्छा रिलेशन है सबके साथ, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, सबके साथ। तो इससे हमारा यहाँ कोई चिंता का विषय नहीं है। ये अभी एक स्थिति तो है, और
इनका रोल, माननीय प्रधानमंत्री जी का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने ऑलरेडी कहा कि शांति रहना चाहिए, और मेरे ख्याल से अभी पूरा विश्व में जो लीडर अगर हम कहें तो इनका नाम है नरेंद्र भाई मोदी।